न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गुरमीत राम रहीम जैसे खतरनाक शक्तिशाली अपराधी को उसकी सही जगह पर पहुंचाया। हालांकि वो पहला फैसला जो था 25 अगस्त 2017 को, उसी दिन अदालत ने ये तय कर दिया था कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका जो है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी ऐसे ढोंगी संत के सामने नतमस्तक हो जाए। हालांकि ये बात अलग है कि 2017 तक गुरमीत राम रहीम ने इस सिस्टम का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कानून व्यवस्था को बिल्कुल फुटबॉल की तरह बनाए रखा, उससे खेलता रहा। लेकिन जब अदालत का सही वक्त आया तो न्यायपालिका ने बता दिया कि उसकी असली जगह क्या है। उसे सुनारिया जेल पहुंचाकर पहले ही फैसले में हमारी न्यायपालिका ने यह साबित कर दिया था। और आज रणजीत सिंह हत्याकांड के अंदर जो फैसला सुनाया गया है, अदालत के बिल्कुल धन्यवाद करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। 19 साल का वक्त ज़रूर लगा है इस फैसले के अंदर, क्योंकि पीड़ित परिवार जो है वो लंबे समय तक से न्याय की बाट जोह रहा था और बुजुर्ग पिता अपने इकलौते बेटे को न्याय दिलवाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, इतने डर और भय के माहौल में गवाहों ने जिस तरीके से अपनी गवाहियां दर्ज करवाई, तो एक लंबा जो अरसा बीता है वो बिल्कुल घातक ज़रूर है गवाहों के लिए, पीड़ितों के लिए। और लेकिन इस फैसले ने पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। देर आए दुरुस्त आए, अदालत का धन्यवाद। उम्र कैद की जो सज़ा सुनाई गई है, अच्छा होता कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर ये ब्लेम है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, जिसने आस्था के नाम पर अपने श्रद्धालुओं, अपनी साधुओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, अपनी साधुओं के साथ जबर जिनाह किया, उनका यौन शोषण किया, अपने साधुओं को नपुंसक बनाया, उनकी फैमिलीज को टॉर्चर किया। रणजीत सिंह जैसे व्यक्ति जो उनकी मैनेजमेंट का मेंबर था, उसका कत्ल करवाया। हमारे पिता पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को अपने अखबार के अंदर सच लिखने की जो सज़ा भुगतनी पड़ी, उनका मर्डर करवाया। तो इतनी सारी जो एक तरह से मैं ये कहूँ कि हैबिचुअल ऑफेंडर था वो, उसने जिस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, सारे सिस्टम को धता बताते हुए, कानून को ताक पर रखते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कानून का गलत फ़ायदा उठाया और लगातार अवैध गतिविधियां जो है वो करता रहा और क्राइम करता रहा। ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके की रियायत नहीं बरती जाए। जिस तरह से लगातार हम ग्राउंड जीरो पे ये कोशिश कर रहे हैं जानने की, जो पक्ष हैं, आपने भी लगातार दलीलें जो हैं वो दी हैं, किस तरह से देखते हैं आज के फैसले? आज के फैसले को देखो, फैसला तो हो चुका था। आज के फैसले में इनफैक्ट कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूटर्स का, सीबीआई के प्रोसिक्यूटर्स का जो एक प्रेयर थी, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी कि ये कोई डेथ वाला केस नहीं है। तो क्योंकि वो बार बार सिर्फ एक चीज को प्लीड कर रहे थे कि जी ये तो डेथ दो, वो उन्होंने कहा कुछ नहीं, और पहले वाली जो लाइफ चलेगी उसी के साथ चलेगी। सर, जिस तरह से राम रहीम की तरफ से भी कई अपने चैरिटी के काम गिनवाए गए कि कई चीजें उन्होंने करी, उसको किस तरह से देखते हैं? हालांकि 12 तारीख को सजा कराना होना था, लेकिन आज के लिए छोड़ा गया। नहीं, उसमें तो अभी वो काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। वो तो अंदर से भी करना चाहते हैं। वो उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट भी की है, कोर्ट ने कहा है कि, लेकिन वो ये सारा उनकी डोमेन में नहीं है, कोर्ट की डोमेन में, तो वो गवर्नमेंट देखेगी या जेल मैनुअल में फिर प्रिजन अथॉरिटी। सर, आज के फैसले के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है, नो नेक्स्ट प्रोसेस है अपील फाइल होगी, इसकी अपील करेंगे और उस पर पूरा कन्विक्शन को भी चैलेंज करेंगे, सेंटेंस को भी चैलेंज करेंगे और जीतेंगे भी। ठीक है। तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार जो बचाव पक्ष के वकील हैं, गुरमीत राम रहीम के जो वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम आगे इसको चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। जिस तरह से बार बार सीबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा था कि डेथ सेंटेंस जो है होना चाहिए, लेकिन जो कोर्ट ने ये बात कही गई है कि डेथ सेंटेंस जो नहीं होगा, लेकिन उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। लेकिन इस फैसले को जिस तरह से कई चीजें जो है वो बचाव पक्ष की तरफ से रखी गई है, कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिन पर इन्होंने और भी काम करना है और वो ये साफ तौर पे कहते आए कि और भी वो जीतेंगे। हालांकि लगातार कोशिश हम करेंगे, जिस तरह से सिचुएशन है, जिस तरह से हालात हैं, कि अब क्योंकि उम्र कैद का ये फैसला जो है वो सुनाया गया है, जिसको लेकर हालांकि उनके जो बेटे हैं वो भी यहाँ पर कहते नजर आए कि वो पूरे सेटिस्फाई हैं, पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। उनसे भी बातचीत हम जरूर करेंगे। लोगों तक पहुंचनी चाहिए उन लोगों को जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, जिन लोगों को न्याय भी नहीं मिल पाता, 19 साल का, क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे हिम्मत से अपना न्याय के लिए विश्वास रखो, जुडिशरी पे विश्वास रखें,
भी एक न भगवान के घर देर अंधेर नहीं है, जरूर इंसाफ मिलेगा सब। जी अंशुल, कितना मुश्किल रहा परिवार के लिए और किस तरीके की दिक्कतें जो हैं? जी जिक्सी कितना मुश्किल रहा परिवार के लिए अगर आप बात करें? परिवार के लिए काफ़ी हमें पता है हमने क्या खोया है और क्या 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 मुसीबतें हमने झेली हैं। हमें हमारे छोटी सी उम्र में फादर का जाना और बहुत दुख रहता है। केस के दौरान भी कोई दबाव झेला आपने? उसके मेरे को नहीं पता, वो मेरे दादाजी करते थे सब। अच्छा, हाँ जी। कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? 7 साल। ये 7 साल। आज जब केस फैसला सुनाया जा रहा था, आपने क्या उम्मीद की कर रहे थे? आपके किस तरीके की उम्मीद की जाए और जो फैसला आया उससे कितने संतुष्ट हैं आप? ठीक है, उम्मीद तो चलो जो थी वो थी, अब संतुष्ट हैं हम फैसले से अभी। हाँ जी, ठीक है। हमारे साथ 2 मिनट सर। रवजीत, लगातार ये पूरा जो है आपने मेहनत करी है, काफ़ी ज़्यादा आपने 2016 में जिस तरह से, सर 2 मिनट, किस तरह से आज सुबह से ही आप लगातार इन चीज़ों में लगे रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आज के? काफ़ी लंबे समय बाद हमें इंसाफ मिला है परिवार को। इसके लिए मैं सारे परिवार को अपने सारे सीबीआई को और जुडिशरी का धन्यवाद करना चाहेंगे हम। अंशुल छत्रपति से भी लगातार हमारी बातचीत है, उनका भी कहना है कि लगातार वो आप लोगों के साथ जुड़े हैं, उनको भी कई सालों बाद जो है वो इंसाफ मिला था। तो कहीं ना कहीं जिसके घर में होता है, कोई चीज़ें होती, दर्द लगता है, वही जानता है इस चीज़ को लेके। 2002 से लेके आज तक 19 साल, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह से आप देखते हैं पूरा परिवार जो है वो सज़ा जो है, क्योंकि डेथ सेंटेंस की बात कर रहे थे, लेकिन सज़ा जो है उम्र कैद की चलो सुनाई है। ठीक है सर, जुडिशरी पे विश्वास है, जुडिशरी ने जो फैसला सुनाया ठीक है। तो बिल्कुल गौरव, जिस तरह से जो पारिवारिक मेंबर है रंजीत सिंह के बेटे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है जो जुडिशरी में उनको फैसला सुनाया गया है वो मंजूर है, क्योंकि 19 साल बाद 2002 से लेके 2021 तक जो ये फैसला आज आया, उम्र कैद और 31 लाख जुर्माना जो है वो दिया गया है गुरमीत राम रहीम को। उसके अलावा जो बाकी 4 हैं उनको 50-50 हज़ार रुपए जुर्माना दिया गया। हालांकि जो उनके वकील हैं वो जरूर ये कहते नजर आए कि वो आगे जाएंगे कोर्ट में आगे, वो जो है वो हाई कोर्ट में जाएंगे। और जिस तरह से कई चीज़ें जो है, खट्टा सिंह के बारे में भी उन्होंने बात की करते हुए नजर आए कि खट्टा सिंह लगातार अपने बयानों पे बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके अपील करेंगे इसको लेकर। अपने जो बचाव पक्ष हैं, जो गुरमीत राम रहीम के जो पक्ष में वकील थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार ये जो चीज़ें हुई हैं, एक तरफा हुई हैं, उसको लेकर वो आगे जो है वो कोर्ट में जाएंगे और अपनी चीज़ें जो है वो रखेंगे और वो जीतेंगे भी। लेकिन आपको बता दें कि आज ये जो बड़ा फैसला गुरमीत राम रहीम और उसके जो साथियों पर आया है, एक बड़ा फैसला कह सकते हैं, उम्र कैद। क्योंकि उम्र कैद की अगर हम बात करें, यानी कि तीसरा मामला है, यानी कि पहले शादवी यौन शोषण मामला, उसके बाद जो 2 में सजा काट रहा है छत्रपति जर्नलिस्ट के मर्डर मामला, और अब तीसरा केस जो है वो उम्र कैद का। यानी कि जो वकील जानकारी दे रहे हैं कि एडिशनल होगा, यानी कि वो जब सजा खत्म होगी उसके बाद ये शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, जो पैरोल पे भी पीछे पैरोल पे भी आया था, उसको पैरोल पे भी मिली थी, अब उसको पैरोल पर भी जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब इतनी राह जो है वो आसान नहीं होगी, क्योंकि आज जो फैसला है, आज जो सजा का जो ऐलान किया गया है, वो एक अहम सुनवाई हुई है। लगातार बचाव पक्ष की तरफ से कई दलीलें दी गई थी, फिर उसके बाद सीबीआई की तरफ से बार बार कैपिटल पनिशमेंट की बात की गई थी कि कैपिटल पनिशमेंट का मतलब है कि सख्त से सख्त सजा, यानी कि डेथ सेंटेंस। लेकिन दूसरी तरफ बचाव पक्ष के जो वकील ये कहते नजर आए कि जिस तरह से 22 तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं, हम हाई कोर्ट जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे हाई कोर्ट का और सारी चीजें रखेंगे। जिस तरह से बयान पहले देना उसके बाद बदल जाना, ये कई चीजें जो इसमें आई हैं, लेकिन हम आगे जाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो रंजीत सिंह के बेटे हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखे। हालांकि 19 साल बाद ही सही, आफ्टर लॉन्ग टाइम ही सही, काफ़ी लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन उनको आज कहीं ना कहीं इंसाफ मिला है। जिस तरह से छत्रपति जर्नलिस्ट मामले में सजा उनको मिली थी, सजा काट रहे हैं गुरमीत राम रहीम, उसी तरह आज रंजीत सिंह मर्डर मामले में जो 2002 10 जुलाई को मर्डर हुआ था, जिसमें 2 शार्प शूटर वहां पर पहुंचते हैं और खेतों में काम कर रहे रंजीत सिंह का मर्डर करके वहां से फरार हो जाते हैं। 302 आर्म्स एक्ट 120B ये मामला दर्ज होता है। उसके बाद जब जांच होती है, सीबीआई के पास पहुंचते हैं, खट्टा सिंह के बयान होते हैं। हालांकि खट्टा सिंह दोबारा से मुकर जाता है, क्योंकि आज उसने न्यूज़ 18 पर भी ये बात कबूली है कि जिस तरह से सर्कमस्टांसिस थे, जिस तरह से हालात थे कि थ्रेट उसको ज़्यादा थी, उसकी ज़मीन जो है वो कब्जे में थी, उसके परिवार को खतरा था, इसीलिए वो बयानों से मुकरा था। लेकिन उसके बाद दोबारा से जब सीबीआई की
कोर्ट ने उसको दोबारा से वहां मिला, वकीलों से वो मिला और जांच शुरू हुई। उसके बाद दोबारा से उसने बयान दिए और जो काले कारनामे थे गुरमीत राम रहीम के, वो कहीं ना कहीं सामने आए। अब और भी कई चिट्ठे, 2017 का जो फैसला था, जो उसको सजा हुई, उसके बाद और भी कई चीजें सामने आई, जो उसके काले कारनामे थे, जो उसकी अय्याशी थी, जो उसने रेप किए, जो मर्डर किए, जिस तरह से चीजें करी, वो कई चीजें सामने आई, जिसको लेकर और भी चीजें खुली और परतें खुली। अभी और भी केसेस बाकी हैं गौरव, अगर हम बात करें और भी ऐसे केसेस पेंडिंग हैं जिस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। लेकिन रंजीत मर्डर मामले में एक बड़ी, जो हम कह सकते हैं कि बड़ी अहम खबर आज की, कि उम्र कैद की सजा राम रहीम समेत 4 लोगों को दी गई है, जिसमें उनको जुर्माना भी दिया गया है। लगातार जो दलीलें सुनी गई, लगातार जो चीजें जो हैं उसको लेकर, अगर कहीं ना कहीं सुबह 10:30 बजे से लेकर जो सुनवाई जारी थी, तो 4:30 बजे, यानी कि 4:30 बजे, जैसे हमने बिल्कुल हमारी खबर पर मोहर लगी है कि 4:30 बजे फैसला आएगा और उम्र कैद हो सकती है, और वही हमारी खबर पे मोहर लगी। और न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया ग्राउंड जीरो पे। लगातार हम डटे हैं कि किस तरह से संकट टचेस थी, एक एक सटीक हमने कोशिश करी, एक एक सटीक जो है, जो जानकारी हमें मिली, बिल्कुल सटीक जानकारी मिली कि किस तरह से जजमेंट लिखी जा रही है, किस तरह से ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਰੋਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਤਰਪਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਜਗਸੀਰ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, 19 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰਣਜੀਤ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ।